मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिक्र हम करें DGISP की ब्रीफिंग, अफगानिस्तान की सूरत हाल, बढ़ती हुई दहशत गर्दी और जो सुहेल आफरीदी साहब का जरगा हुआ था, इस सारी सूरत हाल पर मजमूई तौर पर बात करें। जाहिद खान साहब ये कह रहे थे इससे पहले 2-3 मुज़ाकरात के राउंड हुए माजी में और वो नाकाम हुए, और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता कि काबुल में बैठी जो तालिबान हुकूमत है वो TTP को रोके दहशत गर्दों से। ये उनका थीसिस है और वो कहते हैं नामुमकिन है कि वो रोकें। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर हम इस जंग में आगे नहीं बढ़ सकते। आज हमें ये भी बताया गया कि 12,000 एकड़ पर वादी तीरा में भांग की फसल भी काश्त होती है और वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस भी है। बलूचिस्तान का हवाला भी दिया गया, स्मगलिंग का, नॉन कस्टम पेड मामलात का। ये कैसे मुमकिन होगा फिर पॉलिटिकल कंसेंसस? और आप जाहिद खान साहब की इस बात से एग्री करते हैं कि काबुल बैठे तालिबान हुकूमत TTP को नहीं रोकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, मैं जिस तरीके से जब 9/11 हुआ था तो उसके बाद अमेरिकन वालों ने जोर दिया था तालिबान हुकूमत को कि वो ओसामा बिन लादेन को उनके हवाले करे। उन्होंने प्रिंसिपल कहा था कि हम ओसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे, हम किसी थर्ड पार्टी के हवाले कर देंगे। और उन्होंने कहा नहीं, हमारे हवाले करे। तो उन्होंने इसलिए कहा था कि यार ये इसने हमारी मदद की थी, लेकिन दे वर रेडी टू सरेंडर हिम टू समबडी एल्स। लेकिन जब आपने उधर उनको जोर में कोने में करने की कोशिश की, उन्होंने नहीं किया। पठानों की एक आदत होती है कि वो जो किसी जमाने में आपके मोहसिन हो, आप उनके साथ इस तरीके से नहीं करते हो। ये एक डिफरेंट वो है। अब क्या वो इनको देंगे नहीं देंगे, वो इनको शायद अगर आप इस तरीके से करेंगे शायद वो ना करें, लेकिन अगर आप उनके साथ बात करने का तरीका, बात करने के वो करके करेंगे, किसी जगह पे बैठ के नेगोशिएट करेंगे, जरूर होगा। लेकिन ये सारी नेगोशिएशन सर तब होंगी, अभी जैसे जाहिद साहब ने कहा है कि इससे पहले 2-3 बातें हुई हैं और वो नाकाम हो गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें इसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। उससे हो क्या रहा है, पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है। अब पाकिस्तान जब ब्लीड कर रहा है तो आपने उसके ब्लड लॉस को देखना है कि कहाँ से ब्लीड कर रहा है। पाकिस्तान जो ब्लीड कर रहा है हमारे अपनी बास पॉलिसीज जो पास्ट में थी उनकी वजह से ब्लीड कर रहा है। हमने उसको एड्रेस करना है, हमने उसकी मरहम पट्टी करनी है। दर्द भी होगी, तकलीफ भी होगी, हो सकता है किसी जगह से छोटा सा हमें टिश्यू निकालना पड़े, जो डेड टिश्यू है उनको निकालना भी पड़े, लेकिन पहले हमें उसको देखना पड़ेगा, उसको डायग्नोज करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। तो इसके लिए, और ये याद रखें, क्योंकि ये सारा मसला जो है ये खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को बगैर अपने साथ लिए आप ये काम नहीं कर सकते हो। अच्छा, जब आप उनको लेकर चलने के लिए बात करोगे तो खैबर पख्तूनख्वा में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है, सबने कहा हुआ है कि हम लोग जब तक यहाँ पे एक ग्रैंड क्या कह सकते हो उसे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं होगी और सबको इत्तेबाद में लिया जाएगा, बात नहीं बनेगी। अब उसके लिए क्या होंगे, उसमें से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे 2014 में हुआ था, आप उन सब की लीडरशिप को लाओ, बिठाओ, एक एजेंडा के ऊपर बिठाओ कि यार इसका क्या हल होगा, और उसके बाद उसका हल निकल आएगा। देखिए, हल हमेशा निकल आते हैं अगर आप जेन्युइन तरीके से निकालने की कोशिश करो। अगर आप उसके जेन्युइन तरीके से निकालने की कोशिश नहीं करोगे और आप किसी वजह से अपने पॉइंट को इन्फोर्स करने की कोशिश करोगे जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल और यू आर इन पावर, तो सर ये काम नहीं होगा। वो चीज आज तक नहीं हुई। अच्छा, हमने दुनिया की हिस्ट्री में देख ले, जो सबसे हमारे हालात से सबसे ज्यादा मिलती जुलती जगह है वो IRA की है। वहां पे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में वो लोग रहते थे और वो नदर्न आयरलैंड के अंदर ये सारा कुछ करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात हैं, सब कुछ होते थे। एंड में क्या हुआ वहां पे, एंड में चले मोहम्मद साहब आपके पॉइंट ऑफ व्यू का बहुत शुक्रिया।